और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, आज मई की 7 तारीख है, अभी इस पूरे महीने में भी 23 दिन बाकी है और जून जुलाई में बोल रहे हैं रणदीप गुलेरिया की ये केसेस और बढ़ेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है उनके मुताबिक। देखिए, निश्चित रूप से जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ दिनों की और बात है, 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम अपने घरों से निकलेंगे, स्वच्छंद हवा में सांस लेंगे, खुल के आज़ादी के साथ सड़कों पर घूम पाएंगे अपनी कार से, पैदल, वो तो अब होने नहीं जा रहा है। एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक स्पष्ट है ये कि अगले 3 महीने यानी पूरे मई, जून और जुलाई आपको इसी तरह रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा। ये ठीक बात है कि कुछ उद्योगों को खोला जाएगा, कुछ जो सामान्य ज़रूरतें हैं लोगों की उनको ढील दी जाएगी, लोग सड़क पर बढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों को आना होगा, लेकिन आप चुप नहीं रह सकते, आप एकदम से इत्मीनान से नहीं रह सकते कि अब एकदम सही हो गया सब कुछ। आपको अगले 3 महीने और जिम्मेदारी से रहना है, मास्क लगा के रहना है, आपको एहतियात बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो कुल मिलाकर के जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ दिनों की बात है और अब कोविड से हमारा पीछा छूट जाएगा, उनको सावधान रहने की जरूरत है। और इतना जल्दी ये कोविड अब हिंदुस्तान से जाने वाला नहीं, जैसा कि अन्य मुल्कों में भी हो रहा है। तो अभी कम से कम 3 महीने और लगने वाले हैं जब हम आराम से और बिना किसी डर के हो सकता है कि जीवन यापन कर पाएं। और अरुण, उसका असर भी दिख रहा है क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ये तो जून जुलाई तो बाद में, लेकिन हम मई में ही देख रहे हैं ये जो बढ़ने का ग्राफ है वो इस मई महीने में ही शुरू हो गया। देखिए, निश्चित रूप से कल जो डेटा आया था उसमें अगर आप देखिए तो 24% जो केसेज हैं, जितनी भी कोविड मरीज हैं पूरे देश में, उसमें 24% मुंबई और पुणे 2 शहरों से हैं। खासतौर से मुंबई से 20% मरीज हैं। तो महाराष्ट्र के हालात थोड़े से खराब जरूर हैं यहाँ पर। और जो हम बार बार ये बात करते हैं, फ्लैट ऑन द कर्व, जो वक्र होता है, जो बढ़ने की जो क्षमता होती है, जो ग्राफ होता है, वो कब फ्लैट होगा, वो अभी नहीं होने जा रहा है। रणदीप गुलेरिया के मुताबिक वो केसेज अभी बढ़ेंगे, चूंकि हम पहले 1-2-3 हजार टेस्ट पर डे करते थे, अब हम 70, 80, 90 हजार तक टेस्ट कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 5 लाख टेस्ट पर डे करना पड़ेगा हिंदुस्तान को, और तभी आप सेपरेट कर पाएंगे लोगों को कि कौन से लोग जो है कोविड पॉजिटिव हैं, कौन नहीं, और तभी गतिविधियां चालू हो पाएंगी। जो लोग अब ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खत्म होगा और कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी, तो फिलहाल एम्स के डायरेक्टर तो ऐसा कोई डेटा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने और ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। अरुण, लगातार जानकारी देते रहिएगा। इधर एम्स के निदेशक जून जुलाई में कोरोना के मरीज बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। उधर केंद्र सरकार गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों से परेशान है। इस वक्त बात करेंगे सिर्फ महाराष्ट्र की। जी हाँ, सिर्फ महाराष्ट्र की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में एक टीम आज मुंबई गई है। ये टीम मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों की जांच करेगी। अब तक सिर्फ मुंबई में ही 10,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 17,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 651 लोगों की मौत हो चुकी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम मुंबई गई है और वो मुंबई जाने के बाद क्या आंकड़े, क्या जानकारियां जुटाकर लाती है, न्यूज़ 18 इंडिया की निगाह बनी हुई है। लेकिन आपको ये वो समय होता है जब लव अग्रवाल पूरे देश भर में कोरोना वायरस से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारियां देते हैं, लेकिन आज उनकी टीम मुंबई गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और लगातार बीजेपी से मेहमान तरुण चुग भी जुड़ गए हैं, विवेक गुप्ता है, रवि सिंह है। पहले रुक विवेक, मैं आपका कर लेती हूँ। वो जो टीम गई है केंद्र सरकार की, फिलहाल क्या जानकारी पहुंच गई है, कहाँ है? प्रीति, देखिए, अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम आने वाली है, जिसकी अगुवाई लव अग्रवाल कर रहे हैं, उनकी टीम अभी मुंबई पहुंच चुकी है। और बताया जा रहा है कि शेड्यूल के मुताबिक पहले जो है वो राज्य सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, जायजा लेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और पूरा डेटा क्या है, कहाँ पे सबसे ज्यादा मामले हैं, कौन से कितने कंटेनमेंट जोन है, कितने रेड जोन है पूरे महाराष्ट्र में, उसका पूरा जायजा लेने के बाद केंद्र सरकार की टीम है उस पर अपनी समीक्षा मीटिंग करेगी। उसमें दोनों लोग मौजूद हैं, केंद्र सरकार के लोग भी और राज्य सरकार के लोग भी। इस पर बाकायदा मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा कि आखिरकार जो महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसमें कैसे रोक लगाई जाए। यही वजह कि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, केंद्र सरकार से मदद भी मांगी थी कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करे। उसी के तहत लव अग्रवाल अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई पहुंचे हैं और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद आगे की लाइन ऑफ एक्शन तैयार होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो नंबर लगातार बढ़ रहे हैं मुंबई में, खासकर मुंबई को ज्यादा फोकस किया जाएगा
प्रीति आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ मुंबई में 10,000 से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के हैं। 350 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े अपने आप में डरावने वाले हैं। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार की जो टीम है वह मुंबई में है और सबसे पहले फोकस मुंबई में करेंगे। प्रीति जी बिल्कुल, और हमारे साथ बीजेपी से तरुण चुग भी जुड़े हुए हैं। तरुण जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि महाराष्ट्र में बेकाबू होते हुए हालात पर काबू करने के लिए आप लोगों के पास इस वक्त रोड मैप क्या है? अभी हम थोड़ी देर पहले एम्स के डायरेक्टर की बातचीत भी सुन रहे थे, रणदीप गुलेरिया जी की, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि टेस्टिंग पर फोकस होना चाहिए। अब आप लोगों की क्या तैयारी है इस बाबत? ऐसे है कि पूरे देश के अंदर ये महामारी पूरे विश्व में फैली है, लेकिन भारत के अंदर मुंबई कोरोना कैपिटल के नाते देखा जा रहा है इस समय। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10,714 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया। केवल एक महानगर इतनी बड़ी तादाद में, शायद ये बहुत भयानक स्थिति है। और 24 घंटे में 25 कोरोना के लोगों की मौत केवल मुंबई में ही हो गई। और मैं समझता हूँ ये दुखद भी है और हम लोगों के लिए एक अलार्मिंग बेल है। और उसके लिए भारत सरकार की ओर से जैसे आज टीम भेजी गई है और पूरी तरह से महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई इसको इस महामारी से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र की सरकार को पूरी सहायता दे रहे हैं। अभी तक 4,10,000 पीपी किट भेजी गई हैं। इसके अलावा टेस्टिंग किट्स दी गई हैं। और जो भी सहायता तो मुंबई महाराष्ट्र को इस महामारी से निकालने के लिए केंद्र की सरकार की ओर से बनती है, हम दे भी रहे हैं। और जो मांग वहां से आ रही है, प्रवीण पाटिल एनसीपी से हमारे साथ तरुण जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, कोई कमी जो आपको लग रही हो कि केंद्र सरकार के जेस्चर में और होनी चाहिए, जिसको शामिल किया जाना चाहिए, और एक जिम्मेदार राज्य सरकार होने के नाते कोई कमी जो आपको लगती है जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ा जा सके? जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में बम्बई जैसा एक इंटरनेशनल महानगर है और सबसे ज्यादा हवाई अड्डा पर इंटरनेशनल हवाई जहाजों का आवागमन बम्बई में होता है, तो ये लाजिमी है कि जहां पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो, नागपुर जैसा एक पुणे जैसा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सेंटर बना हो, यहाँ पर विदेशों से आने वालों की संख्या पूरे देश से लगभग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। और चूंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेजी से अर्बनाइजेशन महाराष्ट्र में पूरे देश की तुलना में हुआ है, तो एक तरह से एक नेचुरल है इस तरह का यह होने का संभावना थी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग के मामले पूरे देश में अगर किसी के राज्य में तुलना करी जाए तो सबसे ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग महाराष्ट्र सरकार कर रही है। और पूरी तरह से वॉर लेवल पर बम्बई जैसे पूरे महानगर में कंट्रोल करने का काम माननीय उद्धव जी ठाकरे के इनके नेतृत्व में चल रहा है। क्योंकि पूरे देश में इस बात को मतलब हम पूरी तरह से इसमें भले पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से इस दिशा में कोशिश कर रही है। जहां तक माइग्रेंट एक लेबर का बहुत बड़ा सवाल था हम लोगों का बम्बई में, प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम शायद नाकाफी है। शायद क्या मैं कहूंगी कि नाकाफी ही है। आपसे मैं चाहूंगी कि दोबारा मैं जुड़ूं, क्योंकि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां अभी तक 531 पुलिस वाले, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा डिजिट है, पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें 9 अधिकारी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिस वालों को कोरोना से उनकी मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा 233 पुलिस वाले मुंबई में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अगर प्रवीण पाटिल जी आप मेरे साथ लाइन पर बने हुए हैं, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया है, मैं चुग साहब आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि सर, पुलिस ऑफिसर्स का तो ख्याल रखना जाना चाहिए था और इसके दिशा निर्देश तो हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन दिशा निर्देशों को पालन करने को लेकर दिक्कतें आती है। मैं आपके पास आऊँ, एक बार फिर से ये खबर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। पिछले जो 24 घंटे हैं उनमें महाराष्ट्र में जो आंकड़े पुलिस वालों को लेकर सामने आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। उनकी चिंता और बढ़ जाती है ऐसे आंकड़े देखकर। 531 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें 9 अधिकारी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हुई है। सबसे ज्यादा 233 पुलिस वाले मुंबई में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। प्रवीण पाटिल जी, शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कोरोना वायरस को करती दिख रही है, लेकिन पुलिस वालों से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव मामले और उनकी मौत ये नहीं बता रहे हैं।
जिस आप सुनिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रोजेक्ट करने का काम चल रहा है, महाराष्ट्र की पुलिस चूंकि बहुत अपना कर्तव्य पूरी तरह से अच्छा निभा रही है, क्योंकि जिस तरह की कोरोना की बीमारी है, इसके से बहुत ही संवेदनशील मामला है। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेस हो, ये तो जिस संक्रमण की बीमारी इस तरह की पॉजिटिव होने की निश्चित रूप से दुखदायी मामला है। प्रवीण लेकिन जी, सरकार इस मामले में जिम्मेदारी भी काफी निभाने का ये मतलब नहीं कि आपकी जान ले ली जाएगी। जिम्मेदारी के साथ साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कोई भी सरकार नहीं चाहेंगे कि उसके कर्मियों को किसी तरह का नुकसान हो। हमारे के राज्य के गृह मंत्री अनिल जी देशमुख खुद स्वयं ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस तरह से जानती है, लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूँ जिस तरह से एक भौगोलिक स्थिति बंबई की जो बनी है, उसके चलते निश्चित रूप से बंबई की भीड़ हो, माइग्रेंट लेबर हो, बाहर के आने वाले लोगों की तादाद हो, जिसके चलते पूरे देश की तुलना में आप बंबई की तुलना किसी भी शहर से नहीं कर सकते। आप सर तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जो हालात है उस पर चर्चा और क्या बेहतर हो सकता है, क्या उस पर भी बात ना करें? निश्चित रूप से बेहतर करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार माननीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पूरी तरह से ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, महाराष्ट्र में पुलिस ऑफिसर्स को लेकर जो जवान लगातार कोरोना वायरस को लेकर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, आप बता दीजिए जरा। इसके लिए जो जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो लगे हुए हैं लॉकडाउन का पालन करवाने में, लगातार लोगों को वहां पर खुद वो पहुंच जा रहे हैं कि भाई आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, उनके लिए क्या आप लोगों के पास रोड मैप है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बचे रहे इस संक्रमण से? पुलिस को सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। उन्हें किट्स उपलब्ध कराई गई, उनको मास्क उपलब्ध कराए गए, सैनिटाइजर उनको मुहैया कराई गई। जितने भी उनको सुविधा देने का प्रयास है राज्य का गृह मंत्रालय पूरी तरह से कर रहा है। विवेक, सच्चाई यही है जो प्रवीण पाटिल बता रहे हैं? देखिए, ये जो सच्चाई प्रवीण पाटिल जी बता रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत, वो अलग है। देखिए, मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह खुद आज हमसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि स्थिति अच्छी नहीं है। जिस तरीके से सिर्फ एक पुलिस स्टेशन, मैं प्रवीण पाटिल जी को बताना चाहूँगा कि मुंबई के जे मार्ग पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर सिर्फ एक पुलिस स्टेशन में 27 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं, 20 पुलिस वालों की रिपोर्ट आना बाकी है। तो आप अंदाजा लगाइए प्रीति कि मुंबई के एक बड़े पुलिस स्टेशन में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है जहां पर पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, वहां पर ये होना काफी ज्यादा, जो मैक्सिमम केसेस आए वो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में है, क्योंकि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी घर पर बैठ के नहीं कर सकते, वर्क फ्रॉम होम उनके लिए नहीं होता है, इसलिए उन्हें फील्ड पे आना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है। और जिस तरह से उन्होंने आज मुंबई पुलिस का अधिकारियों को मनोबल बढ़ाया, उन्हें साफ पुलिस कमिश्नर होते के नाते, लीडर होने के नाते खुद वो जे मार्ग पुलिस स्टेशन में गए, वहां पर बाकायदा उन्होंने लोगों को समझाया कि ये जो समय है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अपने आप को सुरक्षित रखें और जनता को भी सुरक्षित रखें। तो ये जो आंकड़े हैं काफी खतरनाक है। जिस तरह से प्रवीण पाटिल जी बोल रहे हैं कि ऐसा सरकार सब कुछ कर रही है, अगर सरकार सब कुछ कर रही होती तो 531 मामले पुलिस वालों के महाराष्ट्र में नहीं होते, 250 से ज्यादा पुलिस वालों का आंकड़ा मुंबई में नहीं होता। अगर सरकार कर रही होती तो 5 पुलिस वालों की मौत नहीं होती। प्रीति जी, प्रवीण पाटिल जी बताइए, आप जो काम कर रहे हैं कम से कम इस बात को ईमानदारी से मानिए कि वो नाकाफी है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में शुरू से मैं बंबई के बारे में आपसे पहले विस्तार से पहले कह चुका हूँ कि जिस तरह की स्थिति बॉम्बे का पॉपुलेशन, बॉम्बे का डेंस एरिया, वहां पर धारावी जैसा सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बॉम्बे में आता है। इतने भीड़ भाड़ एरिया में काम करते वक्त थोड़ी दिक्कत आना लाजिमी है। फिर उसके बावजूद भी जिस तरह से पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, पूरी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से उनकी सुरक्षा में है। देखिए, कुछ लैप्सेस होती है उसको भी दूर करने का प्रयास हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। आज फिर से हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट माननीय उद्धव जी ठाकरे तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ में आज दोपहर को 2 बजे मीटिंग कराकर इस पर आगे की रणनीति फिर से क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कराया जा सकता है, इस पर गंभीरता से हमारी महाराष्ट्र की सरकार सोच रही है। नहीं, लेकिन सच्चाई तो सर ये तस्वीर जो दिख रही है वो है जहां इतनी भीड़ भाड़ है कि अगर एक को कोरोना वायरस हुआ तो कैसे सबको हो जाएगा। ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, ये चिंता बढ़ाने वाली है और अगर ऐसे हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे।
चुग साहब, महाराष्ट्र सरकार तो पूरा काम कर रही है, लेकिन तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। आपने खुद ही देखा है कि 500 कितने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस के बल के लोग हैं, उनको कोरोना इसीलिए हुआ कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, कि कोरोना इसलिए हुआ कि वो ड्यूटी कर रहे थे, उनको किट्स नहीं मिली, उनको साधन नहीं मिले। जबकि आप हैरान होंगे कि पूरे देश के अंदर हमने 53 लाख मास्क भेजे हैं N95, जिसमें केवल 10 लाख मास्क केवल महाराष्ट्र को भेजे, यानी पूरे देश का 5वां हिस्सा महाराष्ट्र को भेजे। और मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, पार्टीबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन हालात क्या है कि आप देखिए आज मुंबई की हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं बचे हैं, इतने मरीज आ रहे हैं। और इन्होंने अभी धारावाही की बात की, धारावाही से केवल 733 वायरस के केसेस है, बाकी केसेस जो पूरे मुंबई के अंदर घूम रहे हैं। मेरी विनती है इनसे कि इन पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होना चाहिए था वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ। शुरू में जितना सीरियस लॉकडाउन को लेना चाहिए था, लॉकडाउन को तो अभी तक सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जितना सीरियसली इसके प्रबंधों को लेना चाहिए था, महाराष्ट्र सरकार दूसरे कामों में व्यस्त थी। अभी भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक भी बैठक ऑफिसर्स के साथ बैठकर नहीं की है, वो टेलीफोन पे ही सारा काम निपटा रहे हैं। जबकि पूरे देश के अंदर बीजेपी और एनसीपी में ना फंसते हुए आंकड़ों पर हम आना चाहते हैं। वो आंकड़े जो महाराष्ट्र में शुरू से लेकर अब तक सामने आए, आपको एक विषय पर ध्यान लाना चाह रहा हूँ। सियोन हॉस्पिटल में ये आप ये रखिए पॉइंट, अपना ये पॉइंट संभाल के रखिए सर। ये मैं कुछ डेटा में चाहती हूँ कि रवि हमारे साथ जुड़े, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के आंकड़ों पर निगाह, पैनी निगाह रवि सिंह रख रहे हैं। रवि, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट हुआ, जो लापरवाही हुई, वो कहां से शुरू हुई और उसका खमियाजा अब यहां पर आकर भुगतना पड़ रहा है कि पुलिस वाले भी हो रहे हैं, आंकड़े भी रोज 10,000 से ऊपर के आ रहे हैं, कहां कमी रह गई? देखिए प्रीति, केंद्र सरकार के लिए महाराष्ट्र और खास करके मुंबई ही सबसे बड़ा सिरदर्द इस समय है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार को दूसरी बार अपनी एक बड़ी टीम आज भेजनी पड़ी। जो लव अग्रवाल, इस समय आपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही जिक्र कर दिया कि इस वक्त ये जो वक्त होता है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का होता है, और आज उसी की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि शुरुआत से ही पूरे कोरोना वायरस को लेकर वो निगरानी रख रहे हैं डे टू डे। और उनकी अगुवाई में एक टीम जो डॉक्टरों की 8 डॉक्टरों की टीम गई है मुंबई, वहां का जायजा लेने के लिए कि आखिर में क्या वजह है कि मुंबई में इतने ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, मौतों का भी आंकड़ा नहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम देखें गुजरात या फिर दिल्ली और दूसरे जगहों की बात करें तो वहां पर धीरे धीरे मामले बढ़े हैं, वो हाल फिलहाल में मामले बढ़े हैं, कहीं पर तबलीगी मामला रहा है, कहीं पर कुछ मामला रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई का मामला यह है कि शुरुआती दौर से ही वो टॉप पे रहा है। वहां पर आंकड़े सबसे ज्यादा शुरुआती दौर से ही रहे हैं और आज भी वही सस्टेन किया है कि महाराष्ट्र, अगर हम आंकड़ों की लिस्ट की बात करें तो महाराष्ट्र आज भी टॉप पर है, वहां पर काफी मामले बढ़े हैं। तरुण चुग जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, एक दिन पहले ही जी, 1 मिनट आ रहे हैं रवि आपके पास। तरुण चुग जी कुछ कहना चाह रहे थे आप उस वक्त। कि हालात ये है कि सियोन हॉस्पिटल में, इतना मशहूर हॉस्पिटल है, कोरोना के मरीज और लाशें जो कोरोना से प्रभावित होकर आई हैं, दोनों एक ही कमरे में पड़ी। मरीजों को डेड बॉडी के साथ रखा गया। ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट से ही कोरोना फैला है। और हालात ये हैं कि प्रबंधन कैसा है, कलेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, सरकार कैसे काम कर रही है कि एक 7 मास की गर्भवती औरत, और वो पैदल चल के महाराष्ट्र से वॉकिंग पे जा रही है, और उसके ऊपर सरकार ने ना किसी ने उससे पूछा। अभी एक टीवी चैनल ने उस पर ट्वीट किया है। ये जो चित्र दिख रहा है कि आप लोग घूम रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, और जहां बेड हैं उसी में लाशें पड़ी हैं, उसी कमरे में मरीज पड़े हैं, और लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि हॉस्पिटल गए तो देखिए ये बात सही है तरुण चुग जी की लापरवाहियां हो रही हैं, और महाराष्ट्र का हमें यहाँ पर इस वक्त इसलिए जिक्र करना पड़ता है कि नंबर 1 पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में वो बना हुआ है, और लगातार बना हुआ है, शुरुआत से बना हुआ है। लेकिन सच्चाई है कि देश भर में हर राज्य से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां कई जगह मिसमैनेजमेंट हुआ है, चाहे वो कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं उनको लेकर हो या फिर उनकी मौत को लेकर, उनके शवों के साथ जिस तरह की स्थिति हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया तरुण जी और साथी प्रवीण पाटिल जी, और विवेक और रवि आपके साथ हम आगे भी जुड़ते